हमारे समाज में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन उनके पीछे छुपा दबाव, डर और गलतफहमियां बहुत बड़ी होती हैं। वर्जिनिटी उन्हीं शब्दों में से एक है। लाखों लड़कियां और लड़के इस शब्द की वजह से शर्म महसूस करते हैं, डर में जीते हैं, अपने शरीर से नफरत करने लगते हैं और रिश्तों में ईमानदार नहीं रह पाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वर्जिनिटी सच में कोई बायोलॉजिकल या मेडिकल कॉन्सेप्ट है, या ये सिर्फ समाज द्वारा बनाया गया एक विचार, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। इस लेख में हम साइंस, एनाटॉमी, साइकोलॉजी और सोशल थिंकिंग के आधार पर इस पूरे विषय को साफ साफ समझेंगे। हमारे समाज में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन उनके पीछे छुपा दबाव, डर और गलतफहमियां बहुत बड़ी होती हैं। वर्जिनिटी उन्हीं शब्दों में से एक है। लाखों लड़कियां और लड़के इस शब्द की वजह से शर्म महसूस करते हैं, डर में जीते हैं, अपने शरीर से नफरत करने लगते हैं और रिश्तों में ईमानदार नहीं रह पाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वर्जिनिटी सच में कोई बायोलॉजिकल या मेडिकल कॉन्सेप्ट है, या ये सिर्फ समाज द्वारा बनाया गया एक विचार, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। इस लेख में हम साइंस, एनाटॉमी, साइकोलॉजी और सोशल थिंकिंग के आधार पर इस पूरे विषय को साफ साफ समझेंगे। सामान्य तौर पर वर्जिनिटी को इस तरह समझा जाता है, जिसने कभी सेक्स नहीं किया, जिसका हाइमन इंटैक्ट है, जो शादी से पहले किसी फिजिकल रिलेशन में नहीं गया। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि साइंस इन तीनों बातों को गलत मानता है। मेडिकल साइंस में वर्जिनिटी नाम की कोई डायग्नोसिस नहीं होती, ना ही कोई टेस्ट, ना ही कोई प्रमाण। कोई भी डॉक्टर, कोई भी लैब ये साबित नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति वर्जिन है या नहीं। बहुत लोग मानते हैं अगर हाइमन टूटा है तो वर्जिनिटी नहीं है। ये पूरी तरह गलत है। सच क्या है? हाइमन एक पतली लचीली झिल्ली होती है। ये हर लड़की में अलग अलग होती है। कई लड़कियां जन्म से बिना हाइमन के होती हैं या बहुत खुली हाइमन के साथ जन्म लेती हैं। हाइमन टूट सकती है साइकिल चलाने से, खेलकूद से, बचपन की चोट से, टैम्पॉन इस्तेमाल करने से, मेडिकल जांच से। बिना सेक्स के भी हाइमन बदल सकती है और सेक्स के बाद भी इंटैक्ट रह सकती है। पहली बार दर्द या खून आना वर्जिनिटी का सबूत? बिल्कुल नहीं। पहली बार दर्द होना जरूरी नहीं, खून आना भी जरूरी नहीं। पेन और ब्लीडिंग निर्भर करते हैं डर पर, तनाव पर, शरीर की रिलैक्सेशन पर, लुब्रिकेशन पर। इसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं। वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट क्यों है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट मतलब एक ऐसा विचार जो समाज ने बनाया हो, साइंस ने नहीं। जैसे रंग के आधार पर सुंदरता, जाति के आधार पर ऊंच नीच और वर्जिनिटी के आधार पर चरित्र। वर्जिनिटी महिलाओं से ही क्यों जोड़ी गई? यहाँ से असली सच्चाई सामने आती है। ऐतिहासिक कारण, महिला को वंश बढ़ाने की मशीन माना गया। इनहेरिटेंस और लिनिएज को कंट्रोल करना था, इसलिए महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल किया गया। गॉटनथाट का पास्ट बराबर अनुभव, महिला का पास्ट बराबर चरित्र। पुरुषों की वर्जिनिटी क्यों नहीं पूछी जाती? क्योंकि समाज ने पुरुषों की सेक्सुअलिटी को आज़ादी दी और महिलाओं की सेक्सुअलिटी को इज्जत से बांध दिया। ये डबल स्टैंडर्ड है, साइंस नहीं। वर्जिनिटी प्रेशर की वजह से महिलाएं गिल्ट में जीती हैं, पुरुष परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में रहते हैं, रिश्तों में झूठ बढ़ता है, सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। जबकि किसी इंसान की वैल्यू को उसके शरीर से जोड़ा जाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले टूटता है। वर्जिनिटी और रिश्तों पर असर। वर्जिनिटी ऑब्सेशन की वजह से ट्रस्ट खत्म होता है, कम्युनिकेशन रुक जाती है, पार्टनर को जज किया जाता है, इमोशनल इंटीमेसी खत्म होती है। जबकि एक मजबूत रिश्ता बनता है सम्मान से, ऑनेस्टी से, कंसेंट से, इमोशनल कनेक्शन से, ना कि पास्ट कंट्रोल से। वर्जिनिटी वर्सेस कंसेंट, बहुत बड़ा फर्क। वर्जिनिटी पास्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल ड्रिवन है, शेम से भरा है। कंसेंट प्रेजेंट मोमेंट डिसीजन है, रिस्पेक्ट आधारित है, इक्वालिटी पर टिका है। तो सच्चा मॉरल सवाल वर्जिनिटी नहीं, कंसेंट है। मेडिकल कम्युनिटी क्या मानती है? WHO, मेडिकल बोर्ड्स और सेक्सोलॉजिस्ट्स साफ कहते हैं, वर्जिनिटी कोई हेल्थ पैरामीटर नहीं, कैरेक्टर का इससे कोई संबंध नहीं, सेक्सुअल हिस्ट्री प्राइवेट मैटर है। रिलीजन और वर्जिनिटी, अधिकतर धर्मों में नैतिकता की बात है, सम्मान की बात है, लेकिन कहीं भी हाइमन टेस्ट, बॉडी शेमिंग या फोर्स्ड प्योरिटी का समर्थन नहीं है। ये सब इंसानों द्वारा बनाई गई इंटरप्रिटेशंस है। वर्जिनिटी टेस्ट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कई देशों में वर्जिनिटी टेस्ट इलीगल है, अनएथिकल है, ट्रॉमा देने वाला माना गया है। ये टेस्ट मेडिकल नहीं, साइंटिफिक नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। सच्चाई एक लाइन में, वर्जिनिटी शरीर की स्थिति नहीं, समाज की सोच है, और ये सोच बदलनी जरूरी है। आगे क्या जरूरी है? सही सेक्स एजुकेशन, पेरेंट्स की अवेयरनेस, शेम फ्री कॉन्वर्सेशंस, इक्वालिटी बेस्ड थिंकिंग।
निष्कर्ष, वर्जिनिटी कोई मेडिकल सच नहीं, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, कोई इंसान की वैल्यू तय नहीं करती। एक इंसान की पहचान होती है उसका व्यवहार, उसकी संवेदनशीलता, उसकी ईमानदारी और उसका सम्मान। अगर समाज सच में आगे बढ़ना चाहता है तो वर्जिनिटी जैसे मिथ को पीछे छोड़ना ही होगा।